हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज है फ्राइडे, 5:30 बजे हैं और अभी मैं तैयार हुआ ऑफिस जाने के लिए। मौसम एकदम माकूल है और टाइम भी एकदम माकूल चल रहा है ऑफिस जाने के लिए। तो हम अभी ऑफिस जाएंगे तैयार एकदम। आजकल शर्ट पहन कर जा रहे हैं। शर्ट ज़्यादा पहनने में मज़ा आता है मुझे। टी शर्ट है पर इतनी गर्मी पड़ती है इसलिए टी शर्ट पहन के जाना पड़ता। पर अब आ गया मौसम शर्ट का, अब हम पहनेंगे शर्ट पैंट, ज़्यादा मज़ा आता है। तो आज पहले मैंने उठा, किशमिश खाई। किशमिश मेरी माता जी रोज़ खिला देती हैं पानी में, और उसका पहले पानी पीते हैं और फिर किशमिश खाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे मेरा पेट साफ रहता है और थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती रहती है। मैंने पहले ही बोला था, नाइट शिफ्ट कर रहे हो ना तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाओ, एक्स्ट्रा, नहीं तो भाई सिस्टम बिगड़ जाएगा, सिस्टम तुम्हारा हिल जाएगा। तो चलते हैं अभी ऑफिस, कार में चर्चा करेंगे चलकर। चलो भैया आ गए कार में। और यार मुझे भुट्टा देखा, भुट्टा वाला, तो मैंने सोचा लाओ भुट्टा खरीद लिया जाए। अपने लिए भी खरीदा और घर वालों के लिए भी खरीदा भुट्टा, और बब्बू गोशा बच्चों के लिए खरीदा। ये थोड़ा सा हल्का वो होता है, मतलब काटने में, तो वो खुतर के, जैसे नहीं पक्षी वगैरह खुतरते हैं तो वो भी खुतरेंगे, तो उनको अच्छा लगेगा बच्चों को, तो इसलिए बब्बू गोशा लिया। और ये मुझे दिख गया भुट्टा वाला, तो मैंने सोचा भुट्टा खाया जा रहा। भुट्टा बड़ा मज़ेदार भुट्टा है, तो इसलिए बच्चों घर में मम्मी और सीजी के लिए भी एक भुट्टा ले लिया। कि वो भी यार देसी फल खाते रहना चाहिए, मौसमी फल खाने चाहिए। फल या कुछ भी चीज़ हो खाने चाहिए, स्वाद पता रहता है। और यही चीज़ें फिर बच्चों में भी जाती हैं, नहीं तो वो भी पिज़्ज़ा, बर्गर, डोसा, यही सब चीज़ें फिर उनको दे पाओगे तुम। तो फिर चलते हैं ऑफिस और फिर वहाँ मिलते हैं। आ गई है तो थोड़ा बातचीत और कर ली जाए। देखो ट्रैफिक लाइट में विदेशी लोग तो सदुपयोग करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, पर हम लोग बैठ के इंजन एसी की हवा लेते हैं। तो हमने भी सोचा कुछ किया जाए यार, ट्रैफिक लाइट में ही बनाए थोड़ा बहुत वीडियो। तो भाई कल आज़ादी दिवस, इंडिपेंडेंस डे था, पर एक्चुअली असली इंडिपेंडेंस डे तब होगा जब लड़कियां भी लड़कों की तरह समान घूमेंगी। मैं इसलिए बात ये कह रहा हूँ, कोलकाता पीलीभीत में कल हुआ, सुना मैंने, पर मैंने पूरा केस में गौर नहीं किया। एक अभी उत्तराखंड के डॉक्टर के साथ ऐसे हुआ, रेप केस। तो भाई ये सब चीज़ें जो हो रही है ना, लड़कियां, अब हमें वही मानसिकता, अब जैसे अंग्रेज हम पे डिक्टेट करते थे कि वहाँ बाहर मत निकलो, ये कर सकते हो, दूना लगान देना पड़ेगा, इसी तरीके से हम मर्द लड़कियों के साथ कर रहे हैं। यार मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मैंने देखा है लड़कियाँ कैसे अनसेफ रहती है। मेरे प्रीवियस फ्रेंड्स ने अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किया, बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं देखता हूँ, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी रहता हूँ, ऐसे लोग मानसिकता के लोग उनमें से होते हैं कि शादीशुदा हैं, 2 बच्चों के बाप हैं, तब भी यार लड़की अगर सिगरेट पीती है तो फिर वो कुछ भी कर सकती है। तो ऐसी सी मानसिकता है यार। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग अभी भी हाँ का मतलब हाँ और ना का मतलब ना नहीं समझ पाए। लड़कियां ना कर रही हैं, ना का मतलब उनको पता नहीं किसी डॉक्टर ने बता दिया पिक्चर में, ना में ही हाँ होता है। अभी भी वो ना को हाँ ही समझ रहे हैं। भाई ना का मतलब ना होता है और हाँ का मतलब हाँ होता है। ये चीज़ें अगर लड़के लोग समझ जाए ना तो लड़कियों के साथ इतना बुरा चीज़ ना हो। हाँ, असली मैं बता रहा हूँ, असली फ्रीडम तब है जब मैन एंड वुमेन बोथ, जब सब साथ मिलके काम करेंगे, चलेंगे, तभी देश का विकास होगा, सोसाइटी में एक प्रभाव पड़ेगा। कल आज़ादी दिवस था, इंडिपेंडेंस डे था। तो आज़ादी पे हमारे एक DN शर्मा सर हिस्ट्री के टीचर थे, हमें वो हिस्ट्री पढ़ाया करते थे ना, तो बहुत रोचक तरीके से पढ़ाया करते थे। उन्होंने हमारे लास्ट मुग़ल शासक के बारे में एक कहानी सुनाई थी। लास्ट मुग़ल शासक थे शायद क्या, हिस्ट्री तो एब्सोल्यूट होती है। बहादुर शाह जफ़र के 3 बच्चे थे, 3 बेटे थे, और उनके बेटे बहुत ताकतवर और अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलते थे। तो अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए बहादुर शाह जफ़र के तीनों बच्चों का सिर कलम करके बहादुर शाह जफ़र के आगे रख दिया था, और बोला कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफ़र ठंडी हुई अब
तेग हिंदुस्तान की। अंग्रेज हमेशा ये हर आदमी को ऑप्शन दिया करते, हर राजा को, यार लंदन चले जाओ, नहीं तो यहाँ पर सरेंडर करो, हम तुमको मार देंगे। लंदन में जाओ, तुम्हारी पेंशन बांध देंगे, तुम्हारे लोगों पे हम राज करेंगे, तुम आराम से सेफ हाउस में रहोगे, आराम से यासी करोगे, तुम्हारी एक पेंशन आएगी, तुम सेटल रहोगे लंदन में, तुमको कोई मतलब नहीं है। ये उनका एक ऑफर होता था। अगर जिसने मान लिया वो लंदन में है, सिंधिया वगैरह देखो, और जो नहीं माना वो बहादुर शाह जफर वगैरह देखो, और या रानी लक्ष्मीबाई देखो। तो वो भी गाजी एक कौम होती है, बहादुर शाह जफर गाजी थे, तो उन्होंने भी भाई अपने, सोचो उनके 3 बच्चों की सिर कलम करके रख दिया, क्या बीती होगी। पर वो भी एक जफर बहुत कट्टर बंदा था। उसने भी क्या किया, जिस कर्नल ने या जनरल ने मारा था ना, उसका रिटायरमेंट लंदन में हो गया था। वो लंदन वापस चला गया था और वहाँ पर अपना आदमी भेजा, और या मतलब हाँ, अपना चाचा भतीजे का आदमी भेजा और उसको लंदन में मरवाया। और उनको फिर पुलिस वालों को, उनके अंग्रेज़ों को पता चल गया कि ये इसने इनके बहादुर शाह जफर के बच्चों को मारा था, इसलिए इसका मर्डर हुआ। तो बहादुर शाह जफर के बाद पास आ गए। तो बहादुर शाह जफर ने भी डायलॉग मारा कि गाजियों में जब तलक है, गाजियों में जब तलक है बू ये ईमान की। ईमान के लिए बहुत फेमस थे, मर जाते थे, मिट जाते थे, पर शान के साथ गुस्ताखी नहीं करते थे। गाजियों में जब तलक है बू ये ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। मतलब तो समझ ही जाओगे आप लोग। तो ये हमारे लास्ट मुगल शासक की कहानी इस तरीके से हमारे DN शर्मा सर ने सुनाई थी। और वो आज हमने, क्योंकि आज़ादी का दिन एक दिन कल था, आज हमने सोचा लाओ ये हमें सुनाया करते थे वो आज़ादी के टाइम पे। वो हमारे क्लास 8 से क्लास 12 तक हमारे टीचर रहे वो। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके, रोचक तरीके से हिस्ट्री जोग्राफी समझाई। तो इसलिए मैंने सोचा आज तुमको भी ये कहानी आज़ादी वाली आप लोगों से शेयर की जाए, तो मैंने शेयर कर दी। चलो फिर चलते हैं यार, ऑफिस का टाइम हो गया है। और भाई यार, सबसे पहली बात, हम अपनी मानसिकता चेंज करेंगे ना। देशभक्ति झंडा लगाने से नहीं है। झंडा लगाना, हर घर तिरंगा, हर घर झंडा, इससे देशभक्ति नहीं होती है। इससे तो यार, अगर दूसरा बंदा पैसे की वजह से नहीं लगाया तो वो तो डिस्क्रिमिनेट, तुम उसको साला आतंकवादी समझ लोगे, देशद्रोही समझ लोगे। तो इसलिए देशभक्ति झंडा लगाने से नहीं है। देशभक्ति तब है जब तुम अपने साथ महिलाओं को, अपने साथ गरीबों को, अपने साथ लेकर आदिवासी को चलोगे, तब वो देशभक्ति है। और जब तक जितने डेवलप कंट्री देख लो, चाइना, जापान और USA, जर्मनी, लड़का लड़की मिल के काम करते हैं तब वो डेवलप कंट्री बन पाए हैं। अकेला मर्द काम करेगा तो तुम आधा टैलेंट तुम वेस्ट कर दे रहे हो दुनिया का। अगर हाँ, प्लीज़, तो अपने कॉर्पोरेट में या कहीं भी काम कर रहे हो, लड़कियों को उस निगाह से मत देखो। और हाँ, जिस निगाह से भी अप्रोच भी अगर करना है, तो अगर उसके हाँ को हाँ और ना को ना समझो। बस ऐसा नहीं कि तुम अप्रोच नहीं कर सकते हो किसी को, मतलब प्यार का इजहार नहीं कर सकते हो, करो। पर अगर उसने ना कहा तो उसकी ना को ना समझो और उसकी हाँ को हाँ समझो, और उसको पॉजिटिवली लो और आगे बढ़ जाओ। चलो मिलते हैं फिर ऑफिस के बाद। ओके भाई, छुट्टी, हैप्पी वीकेंड हो गया। फ्राइडे समाप्त, सैटरडे चालू। चलते हैं घर की तरफ। आज कहीं रुकेंगे नहीं, सीधे घर निकल जाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। आज पता नहीं क्यों टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है, इसलिए गर्मी लग रही है। तो इसलिए निकलते हैं घर के लिए। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, सैटरडे ब्लॉग। और आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।